नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बेजड्डा। और सबसे पहले आप सबको स्वतंत्रता की 75वीं सालगिरह और 76वें स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमको एक आज़ाद देश में सांस लेते हुए हमारे देश की लोगों को, हमको नहीं हमारे देश के लोगों को, एक आज़ाद देश की हवा में सांस लेते हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं। और इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सबसे ज़रूरी है कि हम ये समझें कि हमें अपने को आज़ाद रखने के लिए क्या करना है। आज़ाद रखने का अर्थ देश आज़ाद है, हम आज़ाद हैं, लेकिन क्या हम आर्थिक रूप से भी आज़ाद हैं? और वो जो आर्थिक आज़ादी है उसका सिलसिला हमारे आपके बीच जो बातचीत है वो लगातार इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए है कि हम और आप आर्थिक रूप से आज़ाद रहें, हमारे पास जिम्मेदारियां कम हों, हमारे ज़रूरत के पैसे हमारे पास आते रहें और जब जो ज़रूरत हो वो पूरी हो जाए। इसी को कहते हैं आर्थिक आज़ादी, यानी किसी मुसीबत के समय, किसी बुरे वक्त आपको किसी का मुंह न ताकना पड़े। तो आप के प्रति मेरी कामना है कि आप सब अपने आर्थिक आज़ादी के सफ़र पे अगर चल पड़े हैं तो वो जल्दी से जल्दी उसको अंजाम तक पहुंचाएं, यानी कि आर्थिक रूप से आज़ाद हो जाएं, उसके बाद जो चाहें करें, अपनी इच्छाएं पूरी करें। और अगर आपने वो सफ़र अभी शुरू नहीं किया है तो आप अपना सफ़र जल्दी से जल्दी शुरू करें। इस वक्त जो सफ़र की बात हम कर रहे हैं, जिन तकलीफ़ों की बात हम कर रहे हैं, भारत एक आज़ाद हवा में सांस ले रहा है 75 साल से, लेकिन तमाम भारत दुनिया के जो बड़े देश हैं, पश्चिमी देश, समृद्ध देश, अमीर देश, वहाँ की जनता को लगभग 40 साल में पहली बार, अमेरिका में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, ऐसे देशों में करीब 4 दशक में, 40 साल में पहली बार वहाँ के निवेशकों को ऐसे सोचना पड़ रहा है जैसे हम लोग सोचते थे पिछले कई सालों से। क्या सोचते थे कि हम जो पैसा बचाएंगे उस पर हमें जो रिटर्न मिलेगा, ब्याज मिलेगा, कोई और तरीके से कमाई होगी, क्या वो महंगाई की रफ्तार को पार कर पाएगी? विकसित देश जो कहलाते हैं, विकसित देश वो होते हैं जिनका विकास अब करीब करीब थम चुका होता है, वहाँ से बहुत हल्की रफ्तार से बढ़ रहे होते हैं। भारत की तरह जो हम लोग दहाई में बढ़ने की सोचते हैं कि 10% की ग्रोथ रेट हो जाए, ऐसा वहाँ सोचना संभव नहीं है। वहाँ 2%, 3% की ग्रोथ काफ़ी मानी जाती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े आकार हैं इकोनॉमीज़ के। लेकिन महंगाई भी वहाँ बहुत कम रहती है। मैं कुछ समय पश्चिमी देशों का मैंने अनुभव किया है, तो वहाँ बाज़ार में अक्सर ये जो हमारे यहाँ होता है ना कि इस बार गए तो पिछली बार के मुकाबले महंगा ही मिलना है माल, वहाँ सुपर स्टोर्स में अक्सर बोर्ड लगे मिलते हैं। और जब आप जाते हैं तो फ्लायर्स मिलते हैं, वो जो पर्चे मिलते हैं उनमें लिखा होता है 40 आइटम्स चीपर देन लास्ट ईयर, 70 आइटम्स चीपर देन लास्ट ईयर। यानी महंगाई बहुत एक ना के बराबर रहती है, वहाँ बहुत कम स्तर पर रहती है। और इसीलिए बैंक बहुत ज़्यादा ब्याज भी नहीं देते हैं। बैंकों में ब्याज के लिए अलग खाता खोलना पड़ता है। सामान्य रूप से हम और आप खाता खोलते हैं, जो बैंक में जाके कहते हैं खाता खोल दो, तो वहाँ अगर वो पहला खाता खोलता है तो वो करंट अकाउंट खोलता है। बैंक के अकाउंट से आपको बहुत कुछ मिलता नहीं है। सेविंग्स अकाउंट आपको अलग से खोलना पड़ता है, उसमें भी ब्याज बहुत ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा ब्याज होता है, वही काफ़ी माना जाता है। इसके सामने जब आप कर्जा लेने जाते हैं तो वो भी आपको बहुत कम ब्याज दर पे मिलता है, क्योंकि वहाँ ब्याज ऊंचे रहते नहीं हैं। महंगाई नहीं है, इसी वजह से ब्याज बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये बहुत से लोगों के दिमाग में बात आती नहीं है कि कहाँ पैसा लगाएं, क्योंकि चिंता नहीं करते हैं। बहुत आज जो कमा रहे हैं, अगर उस हिसाब से बचत कर ली, कहीं एंडाउनमेंट वगैरह में लगा देते हैं, पेंशन फंड से पैसा मिल गया तो उससे उनका गुजारा हो जाता था। लेकिन इस वक्त उनको सोचना पड़ रहा है। और सोचना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि महंगाई 9%, 9.5% ऐसे रेट पे पहुंच गई है। और रिटर्न, जैसा मैंने बताया, तो रिटर्न कहीं से भी, जहां से भी कमाई होती है या ग्रोथ होती है, वो वहां पहुंचने की कोई संभावना है नहीं। इसलिए अब जो डर वहाँ पैदा हो रहा है अमेरिका में, ब्रिटेन में, ऐसे दूसरे अमीर देशों में, और ख़ास तौर पे इसमें सबसे बड़ा नाम अमेरिका का बार बार लिया जाता है, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। दुनिया के बहुत सारे देश उसके साथ अपने आर्थिक रिश्तों पर निर्भर हैं। तो इस वजह से अमेरिका में अब स्टैगफ्लेशन का डर बहुत गंभीर होता जा रहा है। स्टैगफ्लेशन का अर्थ है कि इकोनॉमी में ग्रोथ जो भी होती है वो रुक जाए, वो आगे ना बढ़े। वहाँ मंदी आ रही है, मंदी हो रही है, इसकी तो कोई अब इसमें कोई शक शुबा रह नहीं गया। मंदी की तरफ वो टेक्निकल रिसेशन तो वहाँ हो ही रहा है, और वो टेक्निकल रिसेशन से भी निकलना उनके लिए बहुत एक, मतलब हम लोग कहते हैं ना, भारत के बारे में कहा जाता है हाथी है, वो चलेगा तो कितना तेज़ चलेगा। तो हमारे मुकाबले देखेंगे तो वहाँ तो वो डायनासोर हैं या वेल हैं, उस तरह के आकार की इकॉनमी है।
अगर वो थोड़ा भी उसमें धक्का लगाना हो तो कितना धक्का लगाना पड़ेगा, ये सोचना बड़ा मुश्किल है। तो अब क्या हो रहा है, जब वहाँ लोग ये सोच रहे हैं कि क्या करें, तो एक तरीका उनको सूझ रहा है, और वो जो निकाल रहे हैं वहाँ के विशेषज्ञ वो रास्ता, उससे भारत के लिए एक अच्छी खबर आ रही है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो शेयर बाज़ार में पैसा लगाते हैं। उसमें अब ये लगता है कि वहाँ के लोग अब स्टैगफ्लेशन में फंसे होंगे, तो वो सोचेंगे जो भी पैसा हमारे पास है इसको कहाँ ऐसी जगह लगाएं जहाँ ये इन्फ्लेशन को पीट सके, और इन्फ्लेशन को पीट सके ये क्षमता वहाँ अमेरिका में लगे हुए पैसे में बहुत मुश्किल हो जाएगी, ख़ास तौर पे अगर इन्फ्लेशन इस लेवल पर है। तो उसमें उनको देखना पड़ेगा फिर विकासशील देशों की ओर। गरीब कहना आजकल फैशन में नहीं है, लेकिन जो अमीर देश नहीं है, यानी गैर अमीर देशों की तरफ, जो इमर्जिंग मार्केट्स कहलाते हैं मार्केट की भाषा में, उभरते हुए बाज़ार कहलाते हैं। हम लोग, हमारे देश ने जो परिभाषा बनाई थी पहले, उसका नाम अब वो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनको यहाँ देखना पड़ेगा। इनमें जो बाज़ार हैं, जाहिर है अमेरिका से पिछले 1.5 साल से आपको ध्यान होना चाहिए, कोरोना के बाद से भारत के बाज़ारों में जो भयानक तेज़ी आई थी, उसका क्रेडिट, उसका श्रेय बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका, यूरोप, जर्मनी जैसे देशों से, ब्रिटेन से आने वाले पैसे को ही दिया गया था। FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जो पैसा ला रहे थे, वो लगातार बाज़ार को ऊपर चढ़ा रहा था। और अभी जो बाज़ार में कमज़ोरी दिखाई पड़ी है पिछले कुछ समय में, उसकी वजह भी FPI का पैसा निकलना ही माना गया है। तो अब अगर दोबारा वहाँ एक बार खलबली मचती है और लोग सोचते हैं कि ठीक है, नहीं अब अमेरिका से पैसा निकालेंगे, ब्रिटेन वाले अपने कहें हम भी निकालेंगे, हम बाहर लगाएंगे, तो जहाँ जहाँ लगाएंगे उनमें जिन देशों में आपस में मुकाबला हो सकता है, उनमें भारत एक बड़ा मजबूत कैंडिडेट है। भारत को इसके लिए किससे मुकाबला करना पड़ सकता है? तो भारत का मुकाबला हो सकता है चीन से, ब्राज़ील से, ताइवान से, कोरिया से, इस तरह के अनेक देशों के साथ मुकाबला हो सकता है। पोर्टफोलियो बनेगा जिसमें कुछ हिस्सा इनको, कुछ हिस्सा उनको, कुछ हिस्सा उनको जाएगा, लेकिन भारत का वेटेज मोटे तौर पे बुरा नहीं रहेगा। और इसलिए ये खबर, जो कि पुराने हिसाब से कहें, घर के बुज़ुर्गों को बताएंगे तो नाराज़ होंगे कि भाई दूसरे का बुरा देख के खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ दूसरे का बुरा करने की कामना नहीं की जा रही है। यहाँ कोई ये कामना नहीं कर रहा है, उम्मीद नहीं कर रहा है, ऐसी प्रार्थना नहीं कर रहा है कि अमेरिका की इकॉनमी में रिसेशन या स्टैगफ्लेशन आ जाए। ऐसा हो रहा है और इसकी वजह से दिख रहा है कि शायद भारत के बाज़ार में जान वापस लौट आए। मानना ये चाहिए, मनाना ये चाहिए, अगर मनाने की नौबत आए कि भाई अमेरिका में मंदी ना आए, अमेरिका की इकॉनमी वापस तेज़ रफ्तार से चल पड़े, और जब वो तेज़ रफ्तार से चल पड़ेगी तो फिर वहाँ महंगाई का डर ख़त्म होगा, फिर वहाँ ब्याज दर नीचे जाएंगे, और अगर ब्याज दर नीचे जाएंगी तो फिर वहाँ के लोग अपना पैसा दूसरी जगह लगाना शुरू करेंगे, और जब वो लगाना शुरू करेंगे तो फिर भारत एक डेस्टिनेशन होगा जहाँ वो पैसा आएगा। इसलिए आप कह सकते हैं चित भी मेरी, पट भी मेरी, हर हाल में पैसा यहाँ आना है। और यहाँ आने की एक बड़ी वजह ये भी है कि भारत का बाज़ार बहुत बड़ी हद तक अब अपने पर निर्भर हो गया है। ये आत्मनिर्भर पिछले दिनों बहुत सुन रहे हैं आप, इसमें हम सबको एक एक आदमी अपना अपना आत्मनिर्भर हो, ये बड़ा मुश्किल है। इस देश में बहुत बड़ी आबादी है जो अभी आत्मनिर्भर नहीं हो सकती है। लगभग 90% लोग हैं इस देश में। 100 में 90 लोग ऐसे हैं जिनको सहारे की ज़रूरत है, जिनको मदद की ज़रूरत है, जिनको सरकार की तरफ से या समाज के उन तबकों की ओर से, उन लोगों की ओर से जो ज़्यादा कमाते हैं, उनकी तरफ से कुछ सहारा चाहिए। लेकिन देश के तौर पे हम अपने आप में, अपने लोगों में, हमारे बाज़ार इतने बड़े बड़े हैं, हमारी कंपनियां अपना माल इतना भारत में बेचती हैं, हम इतना अपना सामान बना लेते हैं, अपनी फसल उपजाते हैं, कुछ चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ विदेश से खरीदते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे यहाँ जो कुछ होता है, जो पैदा होता है या जो बनाया जाता है, वो सब विदेश में न बिके तो हमारे यहाँ बाज़ार नहीं रहेगा। इस वजह से भारतीय इकोनॉमी में एक ताकत है, दम है। तो ये जो स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता है, ये आज़ादी को एक दूसरी तरह की का अर्थ देता है, आज़ादी का एक असली मतलब ये दिखाता है। और इसकी वजह से आपको ये हौसला मिलता है कि आप अगर भारत में पैसा लगाएंगे, भारत में पैसा लगाना जब मैं कह रहा हूँ इंडिया स्टोरी में, यानी भारत के शेयर बाज़ार में, भारत की अच्छी कंपनियों में आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो इंडेक्स में या अच्छे म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना एक बहुत अच्छा रास्ता है, जिस रास्ते पर चलकर आप अपनी आर्थिक आज़ादी की तरफ
पहला कदम यकीनन रखेंगे, और अगर पहला रख चुके हैं तो अब आप उस मंजिल के और नज़दीक पहुंचने की तरफ बढ़ेंगे। बेज़ड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।